स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 6 को। एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जैसे कि हमने देखा था कि जियोंग किंग के ऊपर गिर गई थी और किंग इस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ऐसे कैसे गिर सकती हो। लेकिन जियो को कांटा लग गया था हाथ के ऊपर, इसलिए जल्दी से ये हॉस्पिटल चलने को कहते हैं। लेकिन जियोंग का कहना है कि ये सब तो लगता रहता है मेरे किचन के अंदर जब मैं चाकू यूज करती हूँ, और मैं अब यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मुझे मेरा बैग मिल चुका है और वो बुक भी मिल गई और मेरा फोन भी मिल जाएगा। पर बुक नहीं होती है बैग के अंदर, सब कुछ होता है लेकिन फ़ोन और बुक गायब है। घबरा गई होती, पूछने लग गई कि तुम ये कहाँ से लाए हो? किंग ने बताया कि चीफ ने दिया था। फिर दोनों चीफ से सवाल करते हैं। चीफ का कहना है कि इसमें कोई बुक नहीं थी, पर यूँ कसम खाने लग गई होती है। पर चीफ की भी शोर होती है बात है कि भाई बुक तो इसमें थी ही नहीं। किंग ने भी कह दिया होता है कि हाँ शायद हो सकता है कि वहाँ पर वो नीचे गिर गई होगी। लेकिन जियोंग का कहना है कि इसमें सारा सामान छोटा बड़ा सब कुछ है, लेकिन वो बुक ही कैसे गायब है, वही क्यों गिरी? पर किंग का ये भी मानना है कि चीफ आखिर बुक लेकर करेगा क्या, और मैं एक टीम भेजकर जंगल में बुक तुम्हारी खोजवा दूंगा, और अगर वो नहीं मिलती है तो पूरे किंगडम में हम उसको खोजने के लिए निकल जाएंगे। जियोंग ने कहा कि मुझे घर जाना है तो वो बुक मुझे चाहिए ही होगी, और दुखी होकर यहाँ से जाने लग जाती है। यहाँ किचन में आती है तो सब पी रहे होते हैं, पता है क्या, शराब, और इसको देखकर छुपा लेते हैं। और जियोंग को भी थोड़ी देर बाद ये लोग पिला देते हैं, और उसके बाद जियोंग नशे में बहुत अजीब अजीब एक्टिविटी करने लग जाती है, गाती है और अपनी स्टोरी सुनाती है गाना गाते गाते। और इसके बाद सबने जम के डांस किया और काफ़ी फनी होता है देखने में। बाद में इसको होश आता है तो रात हो गई होती, घबरा कर उठती है कि अरे किंग का खाना बनाना तो मैं भूल ही गई। लेकिन गिल बताती है कि वो दूसरे शेफ ने बना दिया है। और तुम्हारी बुक खो गई है क्या? जियोंग बोलते तुम्हें कैसे पता? गिल ने बताया कि तुमने नशे में गा गा कर सबको बता दिया कि तुम्हारा क्या खोया और क्या पाया है तुमने बैग में। अब जियोंग काफी परेशान हो रही होती क्योंकि एक तो इसने किंग का खाना नहीं बनाया और ऊपर से बाहर सब कुछ गाना गा कर आ गई होती। या किंग फिर से चांद को देख रहे होते और सोच रहे हैं कि आखिर जियोंग बुक लेकर जाएगी कहाँ पर, उसका घर कहाँ पर होगा। और अगले दिन मंत्री किंग से बता रहे होते हैं कि जो राजा का दूत है वो यहाँ का खाना नहीं खा रहा है और आपसे मिलना चाहता है। सब परेशान है, आखिर उसको क्या बनाकर ऐसा खिलाया जाए कि वो खुश हो जाए। किंग ने कहा कि कुछ भी खिला दो, भाड़ में जा, नहीं खा रहा है तो जो उसके ऊपर 3 शेफ है वो उसको बनाकर खिला देंगे। लेकिन सबने मिलकर डिसाइड किया होता है कि उसके लिए कुछ तो हमें बनाना चाहिए, इसलिए आज हेड किचन में आकर सबको बताते हैं इस चीज़ के बारे में। और दूध और उसके कुक बहुत ही बदतमीज होते हैं, सब जगह जा जाकर कंपटीशन करते रहते हैं और वहाँ के लोगों को हरा कर उनको सबके सामने इंसल्ट करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसा? जियोंग ने कहा कि मैं एक ऐसा खाना बनाऊंगी जो खाकर वो लोग मदहोश हो जाएंगे। और किंग इसको मिलने के लिए यहाँ पर आए होते, बोलते क्या हो गया, आपको हमारा खाना पसंद नहीं आ रहा है क्या? दूध बोलता हाँ, मेरे कुक नहीं आए होते तो मैं तो अब तक जिंदा मर चुका होता। और हम उनके तीनों कुक को देखते हैं जिनको पहले भी देख चुके हैं। फर्स्ट टैंग होता है और ये खाना बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। सेकंड नंबर की एक लड़की होती है किया, जो कि सब्जियों को बड़ी ढंग से काटा करती है एकदम प्रोफेशनल तरीके से। और थर्ड कोंग होता है और ये भी एक कटिंग प्रोफेशनल ही है। और यहाँ पर हमें क्लियर भी किया जाता है कि ये लोग चाइनीज होते हैं। यह दूत ने अपने कुक को किंग से मिलवाया होता है और कहते हैं कि किंग आप भी मेरे कुक का बना स्पेशल खाना खाकर देखो, आपको बहुत मजा आएगा। किंग भी बोलते हैं कि ठीक है, और मेरी कुक भी आपके लिए स्पेशल खाना बनाएगी। दूत पहले से जानता है जियोंग के बारे में, उसने सुना है तो काफी एक्साइटेड होता है खाने के लिए। यह जियोंग आज प्लान कर रही होती कि क्या बनाया जाए। इसने एक डिश के लिए काफी दिनों से तैयारी की होती है तो सोचती क्यों ना मैं वही बनाकर खिला दूं। किंग यहाँ दूध से मिलने आए होते हैं और ये इनसे औरतें मांग रहा होता है बलि चढ़ाने के लिए। पर किंग औरतें नहीं देना चाहते, लेकिन बदले में कुछ मिलेगा भी इनको, और ये वही सेम खाने का सामान होता है जो कि वो पिछले साल भी लेकर आए थे। तो किंग ने साफ मना कर दिया होता है। दूत ने कहा कि किंग मिंग का ऑर्डर है तो इसको हमें मानना ही पड़ेगा, और जो नहीं मानता उसके साथ अच्छा नहीं होता। यहाँ ये डिश तैयार कर चुकी होती है और सभी को ले जाकर सर्व किया जाता है। ये किसी तरह की मिठाई होती है और दूत हैरान होता है कि आखिर ये चीज क्या है, इससे पहले तो हमने कभी नहीं खाया, और अपने कुक को ट्राई करने को कहता है। कुक खाकर मदहोश हो जाते हैं, दूसरी दुनिया में पहुंच गए होते हैं, इतना अच्छा होता है। और फिर सबने एक एक करके खाया और स्तंभ के सब मदहोश हो गए होते खाकर, इतना टेस्टी होता है ये। दूध पूछने लग गया होता है कि कौन सी चीज है और इसमें तुमने क्या मिलाया है। जियोंग इसको सब कुछ धीरे धीरे बताने लग जाती है। दूध बहुत इंप्रेस होता है और कहता है क्यों ना अपने कुक के बीच में एक खाने का कंपटीशन करवा ले, और अगर आप जीतते हो तो हमें औरतें ज़्यादा मत देना, जितने देते हो उतनी देना, और अगर हम हार जाते हैं तो आप जो बोलोगे हम वही करेंगे। जियोंग डरी हुई होती है क्योंकि चाइनीज लोगों से अच्छा खाना ये नहीं बना सकती, इसलिए किंग को इशारे में मना कर रही होती है। पर किंग में हाँ बोली और कहते कि 3 कुक तुम्हारे तो 3 कुक हमारे होंगे, और 3-3 कुक का कंपटीशन फाइनल किया जाता है। जियोंग ने किंग से कहा कि आपको मना करने के बाद भी आपने हाँ क्यों बोला? किंग का कहना है कि मना कब किया था, तुम तो 3 उंगली दिखा रही थी, यानी कि 3 से। जियोंग कहती है अरे 3 नहीं, वो मना करने का साइन होता है और हम हारेंगे पक्का, और अपनी औरतों को बेट बनाकर ऐसे गलत किया है।
और अगर मैं कंपटीशन में हार गई या पार्ट नहीं लिया तो क्या होगा? किंग ने कहा कि तुम्हें देशद्रोही घोषित करके पनिशमेंट दी जाएगी यहाँ पर। जियोंग ने कहा कि मेरा मरना तो पक्का ही है। किंग ने कहा कि तो जीत जाओ, सिंपल। मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि बुक तुम्हारी मैं खोज के तुम्हें ला के दे ही दूंगा। और इसको जीतने के लिए काफी प्रोत्साहित कर रहे होते हैं। यहाँ ये खबर दादी तक भी आ गई होती है। दादी को भी भरोसा नहीं हो रहा होता है कि जियोंग चाइनीज को कैसे हरा सकती है। और किंग का ये फैसला बहुत ही गलत होता है, इनको ऐसा लगता है। दादी फिर किंग मिंग को पर्सनली जानती हैं, इसलिए एक लेटर लिखवा कर भेजती हैं डायरेक्ट उनके पास, ताकि वो इस गेम को, इस कंपटीशन को रुकवा सकें। या जेसन मोगजू को मिलने आया होता है, वहीं जियोंग वाली डिश भी लेकर आया है और खाते हैं दोनों, और खाते ही मदहोश हो गए होते हैं कि आखिर ये है तो है क्या। पर मोगजू तो एक नकचड़ी लड़की है जो कि कभी तारीफ नहीं कर सकती जियोंग की, क्योंकि उससे जलती है। तो कहती है छी छी छी, कितनी मीठी है ये, मैं तो नहीं खाऊंगी। और इनको पूरा यकीन होता है कि जियोंग आज हारने वाली है, और इनको पूरा यकीन होता है कि जियोंग हारने वाली है, क्योंकि चाइनीज से तो कभी नहीं जीत पाएगी वो। और उसके बाद ये लोग किंग मिंग से मिलके इनके किंग को मार देंगे और पूरी प्लानिंग बना चुके होते हैं। इसलिए अपने एक आदमी को कुछ गिफ्ट के साथ दूत के पास भेजते हैं। ये बताता है दूत से कि हमारा किंग पागल है, उसको दौरे पड़ते हैं, वो खाना नहीं खाता, चिल्लाता रहता है और कुछ भी कर देता है, और ये खबर तुम किंग मिंग तक पहुंचा देना। दूत समझ गया होता है कि ये लोग अपने किंग को पसंद नहीं करते और उसको गद्दी से हटाना चाहते हैं। पर दूत ने कहा कि मेरा फायदा क्या होगा इसमें, और इसे प्रॉमिस दिया जाता है कि इसके चाइनीज कुक ही जीतेंगे। लेकिन दूत इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है और अपने कुक को जाकर बाहर बोलता है कि देखो, जीतना तो तुम्हें ही पड़ेगा। और कुक भी फुल कॉन्फिडेंस में होते हैं। तभी को रियलाइज होता है कि कोई इन पर नजर रख रहा है, और तीनों एक्टिव हो गए होते हैं। और ये कुक के साथ साथ फाइटर भी है, यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है। और ये छुप के देखने वाला गोंगिल होता है जो कि इन पे नजर रख रहा था। फिर जाकर किंग से मिलता है और उनको बताता है कि कुक बहुत ही प्रोफेशनल मालूम पड़ते हैं। या जेसन का खबरी आ गया होता है, बोलता है कि दूत ने हमारा साथ देने के लिए हाँ नहीं कहा है। या मोगजू ने आज मिंसू को पकड़ लिया होता और कहती है कि तुमने खाने में लिक्विड क्यों नहीं मिला के दिया किंग को, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मंसू इसको सॉरी बोल रहा होता है और ये भी कहता है कि मुझे मौका नहीं मिला था और मैं इस कंपटीशन को पक्का जीत जाऊंगा, आप फिक्र मत करो। मोगजू बोलते नहीं नहीं, जीतना नहीं है, तुम्हें इस कंपटीशन को हारना है। अब ये सुनकर मंसू भी काफी हैरान हो गया होता है। या जियोंग ने बहुत सी मिर्चियों को काटना शुरू कर दिया होता है, सबको लगता है कि ये पॉइजन डाल रही है खाने में। जियोंग ने कहा अबे ये पॉइजन नहीं है, और खा के दिखाती है। इन लोगों ने भी ट्राई किया, लेकिन इनका तो कान नाक से धुआं निकल गया होता है, क्योंकि ये लोग मिर्ची नहीं खाया करते थे उस जमाने में। कभी हेड आ गए और कहते हैं कि किंग आपको बुला रहे हैं। जियोंग आती है और कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर जाना चाहती है ताकि वो खाने में डाल सके। किंग ने कहा कि ठीक है मैं भी चलूंगा, लेकिन जियोंग हैरान कि आप कैसे चलोगे, अब तो किंग हो ना। किंग ने कहा कि चल लूंगा मैं, बस तुम अपनी ड्रेस चेंज कर लो। लेकिन जियोंग के पास कोई भी ड्रेस नहीं होती, इसलिए किंग इसको अपने महल में से ड्रेस ट्राई करवाते हैं। एक से एक ड्रेस पहनाते हैं, और एक ड्रेस जो लास्ट वाली होती है उसको बहुत सुंदर लग रही होती है। अब ये देखकर किंग भी मदहोश होने लग गए होते हैं। फिर दोनों साथ में मार्केट आते हैं। जियोंग ने कई चीजें देखी, लेकिन इसमें पैसे नहीं होते कि वो खरीद सके, जो कि लड़कियों का सामान होता है वो सजने संवरने वाला। तो सीधा मसाले की दुकान पर आ गई होती है और मिर्ची देकर बोलती है कि तुम्हें पता है ना इसको पीसनी है। और किंग फिर इसको पैसे देकर यहाँ से चले जाते हैं कुछ काम के लिए, और वो जियोंग के लिए वही चीज खरीदने आए होते जो कि वो रुककर देख रही थी। शायद ये बाल में लगाने की कोई चीज होती होगी, मुझे नहीं पता इसके बारे में। या जियोंग का काम होने पर वो खड़ी होती है। फिर कुछ देर बाद किंग जब नहीं आते तो वहां से चली जाती है। या बारिश होने लग गई हो, फिर गिल सभी सूख रही मिर्चियों को सेफ्टी से उठाकर अंदर रखने लग गई होती। तभी किया आ गई होती है, वही डेंजरस चाइनीज कुक, और मिर्ची खाने लग गई। गिल ने कहा कि कौन हो तुम। किया का ट्रांसलेटर बताता है कि कौन है। तभी गिल डर के अंदर भाग जाती है और सबको जाके बताती है कि कुक यहाँ पर आ रही है, और बहुत ही बदतमीज लड़की है वो। तभी वो किचन में आ गई होती है और बोलती छी कितने स्लो हो तुम सब, और सबकी बेइज्जती करने लग गई होती है। इन्होंने कहा कि भाग जाओ यहाँ से। किया ने कहा कि सब्जियां काटने का कंपटीशन करोगे मेरे साथ, और ये लोग मान गए होते हैं और सीन यहाँ से कट होता है। या किंग को काफी देर हो गई होती है वेट करते हुए। फिर जियोंग इनके पास एक फ्लावर लेकर आती है जो कि ब्लू कलर के होते हैं, और किंग को देकर कहती है कि इसको आप अपने रूम में रखना है, मन शांत होता है, इसकी खुशबू में कुछ मैजिक है। तभी एक आदमी जियोंग से टकराने वाला था, किंग उसको बचाने लग जाते हैं और तभी सारे फ्लावर्स गिर जाते हैं, और बैठकर जियोंग उनको उठाने लग गई होती है और किंग भी इसकी मदद करते हैं। तभी एक दूसरे की फेस पर मिट्टी लगाने लग गए होते हैं और मस्ती मस्ती में शाम हो जाती है। और फिर जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो किंग ने इसको कहा कि जीतना होगा तुम्हें, और जियोंग ने कहा मैं पक्का जीतूंगी, और किंग को फ्लावर दे देती है और इसको ये थैंक यू कहते हैं, और फिर इसको वही गिफ्ट देते हैं जो कि इन्होंने मार्केट से खरीदा था। जियोंग अब सोच में पड़ गई होती कि ये मुझे क्यों गिफ्ट दे रहा है आखिरकार। फिर किचन में जाने लग गई होती है। तभी किया टकरा जाती है और जियोंग कहती तुम यहाँ पर क्यों आई हो, लेकिन वो यहाँ से भाग गई होती है। लेकिन जब ये अंदर आती है किचन में
तो देखती है हर तरफ सब्जियां फैली हुई है, गंद मचा हुआ है और सारे बैठ करने से रो रहे होते हैं, रिग्रेट कर रहे होते हैं, गिल्ट में होते हैं। और फिर गिल इसको बताती है कि यहाँ पर कंपटीशन किया गया था इन लोगों के द्वारा, जहाँ पर किया ने इन सबको ही ऐसी तैसी कर दी होती है और बहुत बेइज्जती भी की है ऊपर से। जियोंग ने कहा कि उसको तो मैं बताऊंगी, यहाँ पर आने मत देना उसको, वो तुम लोगों को डिमोटिवेट करने डराने आई थी। समझ गए तुम लोग, तुम फिक्र मत करो, हम ही जीतेंगे। अगली सीन में हम सबको देखते हैं, आज डिश थीम सेलेक्ट होने वाला है कि आखिर क्या बनाया क्या जाएगा। दोनों टीम ने सिलेक्ट किया, फर्स्ट राउंड है मीट का, यानी कुछ ऐसा नॉनवेज से कुछ बनाना होगा इन लोगों को। फिर जियोंग सेलेक्ट करती है जिसमें रिवर्स फूड आया होता है, अब ये क्या है ये हम आगे समझेंगे। फिर थर्ड राउंड में जेसन को सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो तो सोया हुआ था, सवा में सोया रहता है ये। फिर सिलेक्ट करता है और इस बार जिनसंग आया होता है। जिनसंग एक तरह का कोरियन प्लांट होता है जो कि जिंजर जैसा दिखता है बेसिकली, और ये मेडिसिन के लिए भी काफी यूज होता है। तो इससे कुछ मिला जुला के ऐसा इनको डिश बनाने की बोला गया होता है। ओके, अब दूत ने कहा कि अगर हम जीतते हैं तो हमें 100 औरतें चाहिए और सारी जिनसन हमें दोगे। किंग ने कहा कि ठीक है ले लेना, लेकिन अगर हम जीतते हैं तो हम तुम्हें उतनी ही चीजें देंगे जितनी हमेशा से देते आए हैं, और चाइना से हम सारी शुगर कैन उठा लेंगे जाकर जितना हमें चाहिए होगा। लेकिन दूत ने कहा कि ये मेरे बस में नहीं है, ये किंग मिंग के अंदर आता है, तो उनसे परमिशन लेकर ही तुम शुगर कैन वहां से काट के ला सकते हो, पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि वो तुम्हें दे देंगे। किंग ने कहा कि ठीक है, और कुक को 3 दिन का टाइम मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन जियो इशारे से 5 दिन बोल रही होती। किंग समझ के होते हैं और इस बार 5 दिनों का टाइम बोलते हैं। फिर हम यहाँ से एक सीन देखते हैं, जब किया रॉयल किचन से लौटी थी तो दूध से आकर बता रही थी कि इनके शेफ सारे बेकार है, उनको सब्जियां काटनी भी नहीं आती और बहुत स्लो है, और वो सारा टाइम इसी चीज में खराब कर देंगे। और इनको वो मिर्ची दिखाकर बोलती है कि ये पता नहीं क्या चीज है अजीब सी, और ये लोग इससे कुछ बनाने की तैयारी करने वाले हैं। और ये लोग भी हैरान होते कि आखिरकार ये है क्या और इससे आखिर ये बनाएंगे क्या। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। देखो, अगर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं मिर्ची के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये वैसे अमेरिका में मिली थी सबसे पहले जब उसकी खोज हुई थी, लेकिन पुर्तगालियों ने क्या किया था ना कि मिर्ची को पूरे ऐसे दुनिया में लेकर, वो तो घूमते ही रहते थे हर तरफ, तो वो घूमते रहते थे ऐसे करके, ठीक है, उसको लेके मिर्ची को कभी यहाँ पहुंच गए, कभी इंडिया में आ गए, कभी जापान पहुंच गए, देन उसके बाद कोरिया पहुंच गए थे। तो उस टाइम तक मतलब मिर्चियों का कोई ऐसा वो नहीं हुआ करता, तो ऐसी भी कोई चीज़ आती है। तो उसको जो प्लांट्स थे ना वो कोरिया में उन लोगों ने दिए थे, तो वहाँ पर उसी वजह से कोरिया में मिर्ची आई। और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि ये कोरियंस को इतनी ज़्यादा ही मिर्ची पसंद आ गई ना कि कोरियंस को मिर्ची बहुत पसंद होती है। उनके स्पाइसी फूड होते हैं बहुत ज़्यादा, वो मिर्ची को कच्चा चबा चबा के खाते रहते हैं। ठीक है, मतलब वो अलग मिर्ची होती है, हमारी जितनी तीखी नहीं होती, लेकिन हमसे भी तीखी होती है कोई कोई। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग तरह की मिर्ची आती है। तो उसी तरह से मिर्ची को यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई है, क्योंकि जो मिर्ची है ना वो कोरियंस की लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू रखती है।